और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर, डीएसपी हत्याकांड को लेकर अब पुलिस एक्शन में है और एक आरोपी को मुठभेड़ में फिलहाल पकड़ लिया गया है। ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। इस वक्त हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूह में मौजूद हैं, जहां पर पोस्टमार्टम हुआ है और इस पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को उनका पार्थिव शरीर सौंपा गया। लेकिन पुलिस भी एक्शन में है और अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि उसे पकड़ने के लिए मुठभेड़ हुई है और वो आरोपी घायल है, जिसे अस्पताल लाया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसका उपचार भी चल रहा है, आगे की पूछताछ भी है और पुलिस अब ये कह रही है कि बहुत जल्द बाकी के भी आरोपी अब हमारी गिरफ्त में होंगे। लगातार इस तरह की बात, जबकि हमने यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है तो उन्होंने भी यही बात कही है कि जितने भी और तमाम आरोपी हैं बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। खुद गृह मंत्री ये बात कह चुके हैं कि चाहे जितनी भी फोर्स लगानी पड़े, आरोपी बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होंगे। लेकिन ये बेहद अहम खबर, अब से कुछ देर पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया ने भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। उन्होंने जानकारी दी है कि एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे गोली भी लगी है। किस तरह की बात उन्होंने कही जब हमने उनसे सवाल किया है, ये भी आप सुनिए। हमारे एक बहादुर डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू आज कर्तव्य की वेदी पर अपनी उन्होंने जान जो है वो अर्पित की और जो यहाँ के कुछ लोग माइनिंग कर रहे थे अवैध रूप से, उनको रोकने के लिए जब वो गए थे और उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी थे तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र काबू किया जाएगा और इसमें संलिप्त जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ये आदेश हमने दिए हैं और इसमें संलिप्त जितने भी और लोग हैं इस गिरोह के, उनको भी कानून के दायरे में तुरंत लाया जाए। और जिस तरह से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि बहुत जल्द तमाम आरोपी हमारी गिरफ्त में होंगे, लेकिन इस समय सुरेंद्र सिंह जी के परिवार पर क्या बीत रही है उनके परिवार से बेहतर कोई नहीं जानता। उनके परिजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके ही रिश्तेदार कृष्ण कुमार बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। कृष्ण जी, इस घटना के बारे में क्या परिवार को आपको जानकारी मिल पाई? घटना के बारे में अभी दोपहर में पता लगा हमारे को। खनन माफिया का गिरोह था, उनको पत्थर चोरी करके ले जा रहे थे, वो उनको पकड़ने के लिए गए थे तो इन घटना घट गई है। उन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी इनके डिप्टी साहब के। जी हाँ जी। ये कहाँ के रहने वाले थे? अब क्योंकि पोस्टमार्टम इनका हो चुका है, इसके बाद किस तरह से आगे की प्रक्रिया, दाह संस्कार, क्या जानकारी आपको परिजनों को और तैयारी? हमारा इनका नेटिव विलेज सारंगपुर आदमपुर हल्का के अंदर पड़ता है, इस हिसार जिले में, और वहीं इनका दाह संस्कार किया जाएगा। जी, और परिवार के जो हैं वो उनके सदस्यों के बारे में और क्या जानकारी है कि अभी सभी क्या यहाँ पर ही मौजूद हैं या कुछ लोग बाहर हैं? उनके भतीजे आए हुए थे, अभी यही हैं, भतीजे भी निकले हैं यहाँ से जी। और उनका बेटा बाहर से जॉब करता है कनाडा में, वो कल पहुँच जाएगा वो जी। उसके बाद संस्कार किया जाएगा। ये किस तरीके की जांबाजी थी जिसमें आखिरकार उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है? उनको तो आप करीब से जानते रहे हैं, रिश्तेदार हैं, किस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है अब तक का पुलिस विभाग में? रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा था, बड़े संघर्षशील और ईमानदार अफसर थे वो और ऐसी ड्यूटी निभाने में बड़े ही अग्रणी थे वो। पुलिस डिपार्टमेंट के चहेते अफसर थे, बहुत ही कर्मशील अधिकारी थे वो। यहाँ पर जो खनन माफियाओं के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, वो किस तरीके की कार्रवाई थी? लेकिन दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। दीपक, अब जबकि पुलिस एक्शन मोड में है, किस तरह की अब तक की कार्रवाई सामने आ पाई है? देखिए, एक्शन मोड दिखाई दिया है क्योंकि एक आरोपी की यहां पर गिरफ्तारी हुई है, उसे गोली लगी है और अस्पताल में इस वक्त है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने तकरीबन 4.5 घंटे के बाद पहला आरोपी पकड़ा है। क्या ये चालक है उस डंपर का या फिर उसका सहयोगी है, इस बारे में हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ देर बाद ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन कामयाबी कही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रूट पर ये इनपुट मिला था डीएसपी को, उस रूट पर बाकी पुलिसकर्मी क्यों इतना दूर थे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये हालांकि विभागीय जांच है। और सबसे बड़ी चीज की डीएसपी उतनी
दूर से गाड़ी को छोड़कर यहाँ तक कैसे पहुंचे, उनके साथ उनका जो पुलिस महकमा था, जो दस्ता था, वो उतना दूर क्यों खड़े थे, ये भी एक सवाल अपने आप में खड़े करता है। क्योंकि डीएसपी सुरेंद्र जब यहाँ पर पहुंचे थे तो डंपर चालक ने इसी रूट से यहाँ से डंपर लेते हुए गया और अपने सारे पत्थर इसी तरह से बिखेरते हुए गया और वहां पर जाकर उन्हें हिट किया गया। उसके बाद डंपर आगे जाके पूरा डंपर का पत्थर जो है उसने यहीं पर खाली किया और फरार हो गया डंपर समेत। तो ये उसकी पहले प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के तहत ही उसने सारा कारनामा किया था। अब जिस शख्स को गोली लगी है ये बताया जा रहा है कि उससे पूछताछ की जा रही है। जी।